हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन। तो दोस्तों, ये किसके बचपन की बात हो रही है? ये हो रही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की बात है। यानी कि वह बता रहे हैं कि वह बचपन से लेकर आज तक वह एक प्रेसिडेंट भी बने, एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे। तो हम यह कहेंगे कि ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है जब कोई इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है। मान लीजिए मैं कल को अपनी जीवनी लिखता हूं तो वह क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी। तो इसके बाद हम APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015 को। अच्छा, इनके बारे में एक खास बात यह भी है कि यह एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। कौन से प्रेसिडेंट थे? 11th यानी 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। इन्हें इंडिया के प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है भारत रत्न, उससे भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाएं दी, जिनमें से इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो ये इनकी रचनाएं थी, ये इनकी बुक्स थी जो इन्होंने लिखी थी। इसके बाद हम अगर इंट्रोडक्शन की ओर बढ़े, दिस चैप्टर is taken from Wings of Fire, the autobiography of renowned Indian figure Dr. APJ अब्दुल कलाम। यह जो चैप्टर है यह रिनाउंड फिगर, बहुत ही जाने माने इंडिया के व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। He had a long and tough journey till he became a famous scientist and consequently the missile man of इंडिया। उनकी एक बहुत ही लंबी और कठिन जर्नी थी। यहाँ किस जर्नी की बात हो रही है? उनकी लाइफ की, उनके चाइल्डहुड से इंडिया के प्रेसिडेंट बनने तक और उनके एक साइंटिस्ट बनने तक। और इसके बाद यह बताया गया कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कलाम टॉक्स अबाउट हिज फैमिली, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीशेपिंग हिज लाइफ। कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी में बात करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में, जिनकी मदद से, या फिर ऐसे कहें कि उनका जो फ्यूचर था, उनकी जो लाइफ थी, उसको शेप करने में उनका बहुत बड़ा रोल था, यह कलाम कहते हैं। तो इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर की। कलाम वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन 1931 इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। कलाम का जन्म, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और हुआ कहां? रामेश्वरम आइलैंड के, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में। इसके बाद कलाम एंड हिज फैमिली यूज्ड टू लिव इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस, अ लार्ज पक्का हाउस ऑन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। इसके बाद कहते हैं कि कलाम और उनकी जो फैमिली थी वह कहां रहते थे? अपने एंसेस्ट्रल हाउस में, यानी कि अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। यह एक बड़ा पक्का हाउस था। देखिए, पक्का हाउस का मतलब होता है सिंपली ईंटों का मकान या पत्थरों से निर्मित जो मकान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस। और वह रहते कहां थे? मस्जिद की गली रामेश्वरम में। देखिए, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, स्ट्रीट का मतलब गली, यानी वह रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में अपनी फैमिली के एक एंसेस्ट्रल हाउस, द लार्ज पक्का हाउस में रहते थे। उनके हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ही वाज अ जेनरस पर्सन। उनके जो पिता थे जैनुलाब्दीन, वह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन वह एक बहुत ही जेनरस व्यक्ति थे, यानी कि काइंड थे, दयालु थे। ही वॉज नॉट रिच बट प्रोवाइडेड अ सिक्योर चाइल्डहुड टू कलाम एंड हिज सिबलिंग्स। वह अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कलाम और उनके बाकी भाई बहनों को एक अच्छा चाइल्डहुड दिया, एक सिक्योर चाइल्डहुड दिया। अब्दुल कलाम सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें अपने फादर से क्या मिला है? एक तो ऑनेस्टी का जिक्र करते हैं वह कि उन्होंने ऑनेस्टी को इनहेरिट किया है, और दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बाद कहते हैं एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। इसके बाद कहते हैं कि उन्हें अपनी मम्मी से क्या सीखने को मिला है? एक तो फेथ यानी भरोसा, किसमें? गुडनेस में, अच्छाई में भरोसा, और डीप काइंडनेस यानी कि दयालुता में।
तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें अपने फादर से क्या सीखने को मिला, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, जबकि उनकी मदर से उन्होंने क्या सीखा, एक तो अच्छाई में भरोसा और डीप काइंडनेस। कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय वर्किंग एज अ हेल्पिंग हैंड टू हिज कजन शमसुद्दीन। यह जिक्र करते हैं कि कलाम ने अपनी पहली वेजेस यानी मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम एक दिन में काम करके जो हमें पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं वेजेस, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस कमाई कैसे, अपने कजन शमसुद्दीन की हेल्प करके। और उन्होंने क्या किया, देखिए, शमसुद्दीन हु यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। शमसुद्दीन क्या काम करते थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर जो है वह बांटा करते थे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, तो कलाम उनकी हेल्प क्या करते थे न्यूज़पेपर्स बांटने में, और इसी से उन्होंने अपनी पहली कमाई की थी, यानी अपनी फर्स्ट वेजेस अर्न की थी। इन हिज चाइल्डहुड ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। उनके बचपन में उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे, जिनके नाम है रामानंद शास्त्री, हु लेटर बिकम अ प्रीस्ट। रामानंद शास्त्री से जो वो बाद में मंदिर में पुजारी बन गए। ओके, अरविंदम हु स्टार्टेड हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस लेटर। और अरविंदम जो थे वह भी उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, और उन्होंने बाद में क्या किया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस अपना शुरू कर लिया। एंड शिव प्रकाश हु बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर रेलवेज। और शिव प्रकाश थे वह क्या बन गए, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे रेलवेज के लिए। Once he was in 5th standard, a new teacher asked him not to sit in the front row along with high class Brahmin boys. देखिए, जब वह 5वीं क्लास में थे तो उनके एक टीचर थे, उन्होंने उन्हें रामानंद शास्त्री के साथ बैठने के लिए मना कर दिया, क्योंकि भेदभाव के चलते। उनके टीचर का मानना था कि एक मुस्लिम बॉय को एक हाई क्लास ब्राह्मण के साथ नहीं बैठना चाहिए, और ब्राह्मण कौन थे, रामानंद शास्त्री। इससे हुआ क्या, अब्दुल फाउंड रामानंद शास्त्री वीपिंग एज ही वेंट टू द लास्ट रो। देखिए, अब रामानंद शास्त्री को आगे बैठे रहने दिया गया, और जो अब्दुल कलाम थे उनको उन्होंने लास्ट रो में भेज दिया। तो अब्दुल कलाम देखते हैं कि रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन दोनों को अलग अलग बिठा दिया गया था। दिस मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन कलाम। और इस बात का कलाम पे बहुत ही बड़ा असर हुआ, और काफी लंबे समय तक भी असर इस बात का रहा। कलाम वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। कलाम जो है वह अपने साइंस टीचर से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। इन्फ्लुएंस्ड मतलब जब किसी चीज का हम पे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। उनके साइंस टीचर है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ही लर्न द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। उन्होंने यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने साइंस टीचर से क्या सीखा, सोशल बैरियर्स, यानी जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे कि भेदभाव की हो गई, धर्म के नाम पे जब बांटा जाता है, तो उस तरह की चीजों को खत्म करना उन्होंने अय्यर से सीखा। अय्यर इनवाइटेड हिम टू हिज होम फॉर अ मील। जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो कि उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने अपने घर पे कलाम को एक बार बुलाया खाने के लिए। हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन हर प्योर किचन। लेकिन हुआ ये कि जो उनके साइंस टीचर की जो वाइफ थी, उन्होंने कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया, क्योंकि वह कहने लगे कि यह एक मुस्लिम लड़का है और यह हमारे किचन को, हमारी रसोई को प्योर नहीं रहने देगा, इम्प्योर कर देगा उसे, यानी कि स्वच्छता नहीं रहेगी उसमें। अय्यर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स एंड दस वाज सक्सेसफुल इन चेंजिंग हिज वाइफ्स कंजर्वेटिव बिहेवियर। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो अय्यर थे उन्होंने अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और अपनी वाइफ को नहीं कहा गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इस बात का अब उनकी वाइफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, और वह जैसे पहले सोचा करती थी वह वैसे उन्होंने सोचना बंद कर दिया, और उनका जो कंजर्वेटिव बिहेवियर था उसको वह बदलने में कामयाब रहे। फॉर हायर एजुकेशन अब्दुल कलाम सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली, किस बात की, कि वह रामेश्वरम छोड़ना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, रामानाथपुरम में। हिज फादर सेड दैट अब्दुल हैड टू गो अ लॉन्ग वे इन हिज लाइफ जस्ट लाइक अ सीगल बर्ड विच फ्लाइज अलोंग डिस्टेंसेस। इस बात पे जब वह कहने लगे कि मुझे रामेश्वरम छोड़ना है, तो उनकी माता जिद करने लगे। उनकी माता ने कहा कि नहीं, तुम्हें यह नहीं छोड़ना चाहिए,
लेकिन इस बात पे उनके पिताजी कहते हैं कि अब्दुल को बहुत दूर जाना है, जैसे कि हिज फादर सेड दैट अब्दुल हैड टू गो अ लॉन्ग वे इन हिज लाइफ, उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, वैसे ही जैसे कि एक सीगल बर्ड करता है, वह एक बहुत दूरी तक उड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर की वोकैबुलरी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो पहला वर्ड है हमारा इनेट। देखिए इनेट का मतलब क्या होता है, एन इनबॉर्न क्वालिटी और फीलिंग। जब किसी व्यक्ति में कोई जन्म से कोई क्वालिटी या फिर कुछ फीलिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनेट। ऑस्टर, ऑस्टर का मतलब है सिंपल एंड स्ट्रिक्ट। जैसे कि अब्दुल कलाम के फादर थे, वह बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट थे, तो वह कैसे थे, ऑस्टर थे। कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। इसका मतलब है कोई किसी चीज के लिए आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना और ओपिनियन होना। ओपिनियन यानी कि आपके विचार होना और बिलीफ यानी कि भरोसा। किसी चीज के लिए आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार और विश्वास होना। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब है सैड एंड विदाउट होप। जब आप सैड होते हैं और आपको कोई उम्मीद नजर ना आए तो आप कैसा फील करते हैं, यू फील डाउनकास्ट। हेजिटेशन, हेजिटेशन क्या होता है, डाउट एंड रिलक्टेंस। जब आप किसी चीज में डाउटफुल रहते हैं, जब आपको कोई चीज का डाउट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हेजिटेशन। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। इस चैप्टर से हमने सीखा कि हमारी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वह हमारी लाइफ को एक अच्छे से शेप कर सकते हैं, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम जी को उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली, उनके जो दोस्त थे वह उन्हें बहुत इंस्पायर करते थे, उनके पेरेंट्स जो थे वह उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे, इवन उनके टीचर्स थे जो उन्होंने भी उन्हें अच्छी बातें सिखाई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।